भगवत मार्ग में सबसे ज्यादा जो बाधक है वो है मान, बड़ाई, प्रशंसा, सम्मान। और हे लाडली, हमारा मन इसी में फंस गया। मान सम्मान प्रिय लगने लगा, बड़ाई प्रतिष्ठा कीर्ति अच्छी लगने लगी, इसलिए हर्ष और शोक, मान और अपमान, दुख और सुख, इन द्वंद्वों में मैं फंस गया। हे मेरी स्वामिनी, अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ आप बचा सकती हो, क्योंकि मान प्रतिष्ठा ये ऐसा मीठा जहर है कि इसे कोई छोड़ना नहीं चाहता, और बिना इसको त्यागे भगवत प्राप्ति या तत्वबोध हो ही नहीं सकता। मेरी लाडली, मेरे मन बुद्धि तो मान सम्मान में गौरव करते हैं, दुख सुख हर्ष शोक द्वंद्वों में फंसे हुए हैं। हे मेरी लाडली, इसमें हमारा साधन बल काम नहीं करेगा, आपकी कृपा से ही हम इससे निकल सकते हैं। लाडली जी, मेरा कोई संसार में नहीं है कि मुझे सहयोग दे सके। श्यामा प्यारी, किससे पुकार करके कहूं कि हमारे हृदय में संग दोष जागृत हो चुका है, हमारे हृदय में मान प्रतिष्ठा अच्छी लगने लगी है, हमारे हृदय में दुख सुख हर्ष शोक का प्रभाव पड़ रहा है। लाडली, आप ही केवल हमारी तरफ करुणा दृष्टि से देखो तो ये दूर हो जाए। कोई दूसरा इस संसार में आपके सिवा हमारा नहीं है। आपसे साफ बात कह रहे हैं श्यामा जी। मैंने समझा कि साधन पथ में चलने पर मैं सुलझ जाऊंगा, सुधर जाऊंगा, लेकिन स्वामिनी जी यहां तो और उलझ गया। तन से विषय भोग छोड़ा, मन उनको पकड़े हुए है। लाडली, सुलझा दो, आप ही सुलझा सकती हो। तो लाडली, अब आप ही छोड़ दो इस माया के बंधन से, इस मैं मोर तय तोर के बंधन से आप हमें छुड़ा लो। बहुत कूड़ा भरा है हृदय में। स्वामिनी जी, ये अंतःकरण चतुष्टय, बुद्धि का निश्चय होना चाहिए, प्रिया प्रीतम के सिवा हमारा कोई नहीं। मन का संकल्प विकल्प प्रिया प्रीतम की सेवा, जगत की सेवा, और चित्त का निरंतर भगवदाकार चिंतन, अहम का पूर्ण दासत्व में समर्पण, ये सब कुछ नहीं, बड़ा कूड़ा करकट भरा हुआ है। कोई भी सत्कार्य होते उसमें अहंकार उदय हो जाता, मैंने किया। बुद्धि का निश्चय है, जगत में भोगों में रुपया में प्रतिष्ठा में सुख है। मन नाना प्रकार की भोग वासनाओं का संकल्प करता रहता, बड़ा कूड़ा करकट अंतःकरण में जमा है। हे मेरी श्यामा प्यारी, आप करुणा दृष्टि से देख लो तो आपकी दृष्टि मात्र से मन बुद्धि सुधर जाएंगे। जो वृंदावन के अंतर्गत अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, पक्का श्री कृष्ण प्रेम में डूबेगा, डूबेगा, पक्का डूबेगा। जब वृंदावन में आए और बिहारी जी की कृपा से राधा वल्लभ जी गए, जब राधा वल्लभ जी के दर्शन किए तो ऐसा लगा जैसे बहुत पहले से हम इनसे परिचित हैं। वृंदावन में यदि अपने जीवन को समर्पित कर दिया जाए, चाहे आश्रय भाव से या वास भाव से, अरे बहुत मानो कृपा ही कृपा उदय हुई है वृंदावन के रूप में। आप लोग बाहरी दृष्टि से देखेंगे तो आपको दोष दर्शन भी दिखाई दे सकता है, लेकिन आपसे सत्य कहते हैं, कभी कभी एकांत में जब वृंदावन की कृपा उदय होती तो सिर्फ रोना आता है कि कोई ऐसे सद्गुण नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जिससे हमारी प्रियाजू ने हमें रीच कर वृंदावन का अखंड वास दे दिया। हमें अपने महल में, हम कहां वास कर रहे हैं, वृंदावन वासी हैं, प्रिया प्रीतम के चरण चिन्हों में वास कर रहे हैं, परम पावन रज में वास कर रहे हैं, हम धाम वासी हैं। कहां नारकी जन्म, कहां नारकी योनियों में भटकने वाला जीव, और कहां परम पावन महामहिम शिव शनकादि द्वारा बंदित रज में वास करने का सौभाग्य। श्री प्रिया और कृष्ण लाल, प्रिया लाल के प्रेम रस से डुबो देने वाला ये वृंदावन है, जिसने वृंदावन का आश्रय लिया, वृंदावन का वास स्वीकार किया। आप केवल अपराध मत कीजिए, जो साधन पद्धति बताई गई उससे समय काटिए, परम लाभ तो कृपा से हो जाएगा। आपका प्रयत्न केवल अपराध रहित होने के लिए, आपसे असाधन ना बने, इसलिए काम तो सब कृपा से हो जाएगा। यहां अगर पक्षी भी कोई बाहर से उड़कर आकर वास करता है तो वो भगवत स्वरूप हो जाता है, चिदघन स्वरूपम। तो वो पक्षी क्या साधना करता है, केवल आश्रित हो गया वृंदावन के। ऐसे ही आप भी आश्रित हो जाएं तो कह रहे चिदघन रूपम तवापीदृशम, तुम भी वही चिदानंद रूप हो जाओगे यदि वृंदावन का आश्रय ले लिया, वृंदावन का वास स्वीकार कर लिया, वृंदावन का चिंतन करते हो, वृंदावन की महिमा सुनते हो, तो धाम आपको चिदघन रूप प्रदान करेगा। वहां के चैतन्य और जड़ सब चिदानंद रूप हो जाएंगे। अभी हैं आप देख नहीं पा रहे, लेकिन अंततो गत्वा आप भी चिदानंद रूप हो जाएंगे यदि वृंदावन का आश्रय और वास स्वीकार किया। यहां वृंदावन में सदगुरु का वर्ण करो तो तुम भी ब्रजवासी हो जाओगे। दीक्षा में नया जन्म माना जाता है। एक होता है बिंदु से जन्म लेना,
जो पिता और माता के संयोग से, और एक होता है नाद से जन्म होना, जो गुरुदेव मंत्र नाद हमारे कान में करते हैं, उससे हमारा नया जन्म होता है, और ये नया जन्म ब्रजवासी माना जाएगा, वृंदावनवासी माना जाएगा। सदगुरुदेव का वर्ण करके श्री सदगुरुदेव के मुख से जो तुम्हें साधन मिला है, नाम मिला है, उपासना मिली है, तो कह रहे सदा चिंतन, उसी का सदा चिंतन करो। गुरुमुख से निकले हुए नाम और मंत्र की बड़ी अपार महिमा है। जो वृंदावन में सदगुरु का वर्ण कर लेता है वो ब्रजवासी ही माना जाता है। उसका जन्म ब्रज में हुआ। कौन सा जन्म? बोले दीक्षा जन्म, नाद जन्म। इस जन्म की बहुत बड़ी महिमा है। जैसे अभी आपने आज दीक्षा ली, तो दीक्षा लेते ही पूर्व के सारे जो आपके अपराध पाप है वो भस्म हो जाएंगे। अब सावधान हो जाओ कि अब नहीं करेंगे। अगर ऐसा नियम ले लिया, पक्का विश्वास कर लिया और गुरुमुख से निकले हुए साधना का सांगोपांग अनुष्ठान करो, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सदगुरु के मुख से जो उपदेश हुए सदा चिंतन, उनका चिंतन करो। नाम का, मंत्र का, मार्ग का, जो प्रियालाल के प्रेम मार्ग का उपदेश हुआ। प्रारब्ध के अनुसार शरीर में जो दुख सुख आ जाए उसे भोग लो, उसे मिटाने की कोशिश मत करो। क्या होगा? बोले आपके हृदय में सहसा एक दिन देख लेना प्रियालाल प्रकाशित हो जाएंगे और आप उस आस्वादन से, प्रेम आस्वादन से उन्मत्त हो जाएंगे। क्या करें? कह रहे हैं कि जो वृंदावन का आश्रय लेता है, वास स्वीकार कर लेता है, वो श्री कृष्ण के प्रेम रस में निश्चित डूब जाता है। कैसे? बोले वृंदावन में सदगुरु का वर्ण करो, उनके द्वारा निकली हुई उपासना पद्धति जो श्रीमुख से है उसका अनुष्ठान करो, उनके बताए हुए मार्ग पर चलो, नाम मंत्र जो उन्होंने दिया उसका सदा चिंतन करो, और प्रारब्ध के अनुसार जो दुख सुख आ जाए उसे भोग लो। यहां ये नहीं कह रहे कि उसे मिटाने की चेष्टा करो, उसे भोग लो, तो क्या होगा? तुम भगवत प्राप्त हो जाओगे। ये सिद्धांत है। इसीलिए संत महात्मा बड़े बड़े आप देखो जो दिव्य हुए, उन्होंने अपने प्रारब्ध को नहीं मिटाया, दूसरों के प्रारब्ध को स्वयं लेकर भोग लिया। अपने प्रारब्ध को तो भोगा ही, औरों के भी प्रारब्ध को भोग लिया कि ये भजन करने में कमजोर हैं, प्रारब्ध आएगा इनको छीण कर देगा, चलो तुम आगे बढ़ो, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रारब्ध को अपने ऊपर ले लिया। उसे श्री जी सहसा हृदय में प्रकाशित होकर प्रेम रस में डुबो देती है। ये धाम की कृपा, धाम में गुरु बनाने की कृपा, गुरु के मुख से निकले हुए नाम मंत्र का निरंतर चिंतन करने की कृपा से प्रियालाल का सहसा, सहसा माने कभी भी अचानक हृदय में प्रकाश हुआ और आप डूब गए। वो जब आप समर्पण हो, आपका पूर्णता होता है, तब ये स्थिति आती है। अचानक खड़े हैं या बैठे हैं या क्रियारत हैं, एकदम वृत्ति गोल, एकदम वृत्ति समाहित हो गई, एकदम डूब गई। क्या कहना है, क्या करना है, कुछ सुधी नहीं। मात्र एक सामने प्रियालाल, उनकी दिव्य माधुरी, दिव्य लीला, सच्ची मानिए निहाल हो जाओगे।